हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका वीडियो मैं बना चुका हूं पहले। आज हम पर्टिकुलर फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि इनको इनवर्स हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपके मैनी वन, ये राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखता हूं मैं भाई, सॉरी, ठीक है, पेन भी दूसरा लेता हूं। वो सारे ही फंक्शंस क्या हैं? मैनी वन इनटू फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास, सभी मैनी वन इनटू हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेने के लिए वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना जरूरी है, यानी कि 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। बट ये तो 1 1 ऑन टू नहीं है, तो इनका इनवर्स कैसे लेंगे? और ये चैप्टर किस लिए है फिर, जब इनका इनवर्स ही नहीं हो सकता तो ये चैप्टर किस लिए है? तो हम इनका इनवर्स लेंगे, कैसे लेंगे? हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इनके डोमेन एंड रेंज को। देखिए, फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, डोमेन, कोडोमेन और फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिफाइंड होगा नहीं होगा, 1 1 ऑन टू होगा, मैनी वन ऑन टू होगा, या मैनी वन ऑन टू होगा, जो भी। ठीक है, सो ये जो फंक्शन डिफाइन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, डोमेन एंड कोडोमेन। उसमें जो y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है उसमें डोमेन तो है रियल नंबर, और रेंज अगर हम लिखें तो वो हो जाएगी -1 to 1। कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस आपको पता है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी होगी, हो सकती है, या फिर उससे कम होगी हमेशा। ठीक है, तो रेंज इज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, तो यहां जो फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, इसकी रेंज है -1 to 1। इसमें वैल्यूज आपको x की कोई वैल्यू रखें, y की वैल्यूज आपको -1 और 1 के बीच मिलेंगी, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। गॉट इट? अब इस डोमेन और रेंज में ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू नहीं है। सिर्फ रेंज की बात करें तो 1 1 ऑन टू हो जाएगा, सिर्फ 1 1 नहीं, ऑन टू हो जाएगा। अगर डोमेन और कोडोमेन की बात करें तो ये 1 1 ऑन टू नहीं है, मैनी वन इनटू है। समझ आती है बात? मैनी वन क्यों? क्योंकि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है। जैसे यहां देखिए, ये वैल्यू जो है ये -3π/2 है एंगल, इस पे भी आपको 1 मिल रहा है, π/2 पे भी आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, और 5π/2 पे भी आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यानी 1 कोडोमेन की एक ऐसी वैल्यू है जो एक से ज्यादा प्री इमेज रखती है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं आप, या यूं भी कह सकते हैं कि डोमेन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक ही इमेज है, तो फंक्शन मैनी वन हो गया। तो अब इसको हमें 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट करना है। सो मैं रेड पेन लेता हूं। देखिए 1 1 ऑन टू में कैसे करेंगे। अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं, इसको देखिएगा ध्यान से, -π/2 से और π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, सिर्फ इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, x की अगर सिर्फ यही वैल्यूज लेता हूं मैं, -π/2 से π/2 तक, तो आपको जो फंक्शन मिलता है वो -1 से लेके 1 तक मिल जाएगा। यानी इमेज जो है, रेंज जो है वो -1 से 1 तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इस डोमेन की वैल्यूज में और इस रेंज में, डोमेन की इन वैल्यूज में और इस रेंज में ये फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन टू है। ठीक है, सो अगर हम इसका डोमेन जो कि रियल नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी छोटा कर दें, -π/2 से लेके π/2 तक, और रेंज इसकी वही -1 to 1, तो इस डोमेन और इस रेंज में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक, और 1 1 ऑन टू हो गया तो अब हम इसका इनवर्स ले सकते हैं।
तो अब हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन y इक्वल्स टू साइन x है ये हमारा 1 1 और 2 हो चुका है इस नई डोमेन और रेंज में। अब जो इनवर्स फंक्शन बना उसकी डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएंगी, तो वो इंटरचेंज हो जाएंगी। देखिए उसकी डोमेन हो जाएगी -1 to 1 और उसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक, और उसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, ये जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। देखिए ये डार्क जो बनाया हुआ है पोर्शन, यही आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है डोमेन की, और यहीं से आपको रेंज मिलेंगी। ये फंक्शन आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, सो डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके, या यूं कहूं कि डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम फंक्शन को 1 1 1 2 बना सकते हैं, और उसमें फिर उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां किया। ठीक है, ओके। अब इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो जब भी साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन की बात हो, जब भी साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन की बात हो, आपको समझना है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसका डोमेन -1 से 1 है और उसकी रेंज जो है वो -π/2 to π/2 है। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए -1 to 1, यहां भी आप ग्राफ में देखिए, यहां से यहां तक भी आप जाएंगे तो भी -1 to 1 वैल्यूज आपको मिलेंगी, या यूं कहूं कि -1 to 1 में आपको कई ब्रांचेज ऐसी मिल जाएंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हूं। बट क्योंकि हमने इसको डिसाइड किया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हम इसको ही यूज करेंगे। और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स जब आपको कहा जाए तो डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू cos ऑफ x। सो उसमें भी वही दिक्कत है कि ये फंक्शन भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और उस रेंज उस डोमेन और को डोमेन में ये फंक्शन मैनी वन इंटू है। अगर किसी को मैनी वन इंटू नहीं पता हो कि ये क्या होते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर डोमेन रियल नंबर का सेट है, को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, तो फंक्शन आपका मैनी वन इंटू है। अब मैनी वन इंटू फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इनवर्स इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इसकी डोमेन कहां से कहां तक लेते हैं हम, 0 to π। तो सिर्फ ये 0 और यहां से π तक, 0 to π जो वैल्यूज हैं सिर्फ वही रखते हैं हम डोमेन में। ठीक है, सो इसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने 0 to π डोमेन, 0 और π इंक्लूडेड, और रेंज जो है इस दौरान इसकी जो आएगी, यानी को डोमेन और रेंज दोनों सेम, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए मैंने। वो क्या है आपकी -1 to 1। ठीक है, तो इस डोमेन और इस रेंज में ये फंक्शन जो है ये 1 1 on 2 होगा। ठीक है, और 1 1 on 2 होगा तो इसका इनवर्स हम ले सकते हैं, यानी y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ x हम डिफाइन कर सकते हैं। और y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ x, इसके डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, देखिए इंटरचेंज हो जाएंगे। तो -1 to 1 तो इसका डोमेन हो जाएगा और इसकी रेंज हो जाएगी 0 to π, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, वैल्यू ब्रांच। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि -1 to 1 जो डोमेन है इसको सेटिस्फाई करने वाली काफी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। जैसे 0 to π भी इसको सेटिस्फाई करेगी, -2π से -π भी इसको सेटिस्फाई करेगी, -2π से -π तक आएंगे तो वो भी इसी डोमेन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे यहां देखिए कोस इनवर्स ऑफ x वाले फंक्शन को देखिए, ये
2 पाई से अगर मैं माइनस पाई तक जाता हूं तो ये ब्रांच भी -1 to 1 इस डोमेन को सेटिस्फाई कर देगी। बट हमें चूज कौन सी करनी है, अगर कहा जाए तो, ना कहा जाए तो भी, हाँ अलग कुछ बताया जाए तो जरूर हमें कंसिडर करना है, नहीं तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही कंसिडर करके आंसर करेंगे जो कि 0 to पाई है। यानी कि हमने रिस्ट्रिक्ट करने के बाद इस फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया 0 to पाई। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं।